पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। गॉड, एलेक्सा चुप हो गई अपने आप ही। ओके गाइस, लेट अस स्टार्ट आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग हम जो कर रहे हैं उसका टॉपिक है कि आप दोनों के रिश्ते में वो कौन सी अड़चन है जो आ रही है। मतलब आप दोनों के रिश्ते में वो ऑब्स्टिकल क्या है, वो कोई इंसान है या फिर कोई सिचुएशन है या फिर कोई उनका जॉब है या फैमिली है या कोई और बात है। तो हम ये आज फाइंड आउट करेंगे आज की रीडिंग में, ठीक है गाइस। तो ये रीडिंग जो है वो सारे साइंस वालों के लिए है, सारे, एयर हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया एंड अर्थ हो गया, सारे साइंस। आपको मेरी आवाज़ सुनाई आती है कि नहीं आती? मुझे कंप्लेन आई है कि आवाज़ बहुत कम है। वैसे भी मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ तो हो सकता, पर ईयरफोन्स लगा के आप सुन सकते हैं और भी अच्छा सुनाई देगा, है ना। तो चलो हम लोग आज की रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग का सब्जेक्ट है कि हम दोनों की रिलेशनशिप में, यानी आप दोनों की रिलेशनशिप में वो कौन सी अड़चन है जो आ रही है, ठीक है। अभी सुबह हो रही है, सुबह के 5 बज रहे हैं, गुड मॉर्निंग हो रहा है और मैंने सुबह सुबह ये वीडियो बनाने की सोची। तो चलो देखते हैं आज का। तो इसके पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज सुमन एंड आई वेलकम यू टू टैरो फ्रेग्रेंस सुमन, ठीक है गाइस। ये चैनल मैंने जब बनाया था, ये चैनल बना के मुझे कुछ ही टाइम हुआ है अभी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि मैं इसे कैसे प्रेजेंट करूँगी, अपने वीडियोस को कैसे प्रेजेंट करूँगी, कुछ आइडिया नहीं था मुझे। लेकिन मैंने ट्राई किया और आप लोगों के सबके साथ की वजह से, आप लोगों के सबके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो इस सब का जो क्रेडिट है वो आप लोग को जाता है। थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरीके से अपना प्यार बना के रखिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ, और मैं आपको ऐसी ही रीडिंग देके एंटरटेन करती रहूँगी, ठीक है गाइस। और ये दिस नॉट ओनली अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली, बट यहाँ पे कुछ मैसेजेस भी मिलते हैं जो हमें यूनिवर्स की तरफ से मिलते हैं। ये सारी गाइडेंस हमको यूनिवर्स की तरफ से मिलती है। आप बिलीव करो ना करो, लेकिन इसके गाइडेंस मतलब कमाल के होते हैं। मैंने खुद अपने ऊपर आजमा के देखे हैं। मतलब मैंने छोटी छोटी बातों में भी देखा है, कमाल के गाइडेंस होते हैं एकदम। इनकी गाइडेंस को अगर हम फॉलो करें ना, तो हमारी ज़िंदगी में एक रिमार्केबल चेंज आ सकता है। तो जब मैं गाइडेंस देती हूँ तो आप उसको प्लीज़ फॉलो करिएगा। जो बोला जाता है वही फॉलो करना, अपनी तरफ से मत कुछ लगा दिया करो, फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो ठीक है, आपका भी इंट्यूशन है, आपका इंट्यूशन अगर आपको कुछ और कहता है तो आप प्लीज़ अपने इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपसे झूठ नहीं बोलेगा, राइट। और वैसे भी ये रीडिंग हर एक के साथ रेजोनेट होती नहीं है, कुछ के साथ होती है, कुछ के साथ नहीं होती है। और रीडिंग जिन लोगों के साथ रेजोनेट होती है वो मेरे साथ बहुत दिली तौर पे कनेक्टेड हो गई इस रीडिंग के साथ, तो कनेक्शन उनके साथ जुड़ जाता है। तो बस ऐसा ही होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, मैक्सिमम तरीके से रेजोनेट हो आपके साथ रीडिंग, तो आप
बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहिए, मुस्कुराते हुए रीडिंग को देखिए। और जब आप रीडिंग देखते हैं तो आपका दिल एकदम खुश होना चाहिए, खुशी खुशी आप रीडिंग देखिए और रीडिंग पूरा फेथ रखिए, ठीक है। और मैं जो गलतियां करती हूँ उसको नज़रअंदाज करिए प्लीज़। अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं कम से कम गलतियाँ करूँ, ओके। चलो ठीक है, फिर इसी छोटे से प्यारे से भाषण के बाद मैं ये रीडिंग शुरू करती हूँ। तो ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स प्लीज हेल्प अस आउट विद द रीडिंग टुडे। एंड द टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में जो ऑब्स्टिकल है, अड़चन है, वो कौन है। मेल फीमेल सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है ये, और ना ही ये कार्ड्स जेंडर स्पेसिफिक होते हैं। जो फीमेल है वो मेल भी हो सकता है, जो मेल है वो फीमेल के लिए भी हो सकता है। ये ऐसे होते हैं ये कार्ड्स, तो आप उसको वैसे ही लीजिए। मैं आपको एक्सप्लेन करती रहा करूँगी बीच बीच में, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो मैं रोज की तरह ये कार्ड्स निकालती हूँ। तो आज हमें पता चल जाएगा कि हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में आखिर वो कौन है जो विलेन का रोल कर रहा है या वैम्प का रोल कर रही है। वो कोई भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कोई इंसान। वो जॉब हो सकता, वो उनका लेजीनेस हो सकता, वो उनकी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो सकती है, हो सकता है उनका, या फिर वो उनका डायर हो सकता है, उनकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, उनका बॉस हो सकता है, उनके साथी हो सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली हो सकती है, या कोई जो उनसे जलता है वो हो सकता है। जलता है या जलती है, जलन के मारे भी लोग करते हैं ना ये सब काम, वो तो ज़्यादा करते हैं, वो हो सकता है। तो हम वही देखेंगे आज, ठीक है। तो लेट मी पुल आउट द फर्स्ट कार्ड, प्लीज़ 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 यूनिवर्स गिव मी द फर्स्ट कार्ड। एम्परर, पिताजी, पिताश्री, पिताश्री टाइप की कोई है शायद, एल्डरली पर्सन, या उनके फादर हो सकते हैं, उनके बॉस हो सकते हैं, उनकी कुलीग हो सकती है, उनके बड़े भाई हो सकते हैं, या ये खुद हो सकते हैं। अगर ये ऐसे फिगर वाले बंदे हैं तो ये खुद भी हो सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये जो इनकी जासूस करने की जो आदत है ना, जो जासूसी करते हैं, आपकी जो फीमेल पार्टनर है या जो मेल है उनकी फीमेल पार्टनर, जो फीमेल्स उनके जो मेल पार्टनर है, उन बड़ी जासूसी करने की आदत है। यही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, मुझे लग रहा है। जासूसी कर करके पेट ही नहीं भरता। जेम्स बॉन्ड। थर्ड कार्ड है द चैरियट। चैरियट का कार्ड भी पता क्या कहता है, ये है इनका घमंड, और ये है इनका गुरूर, ये है इनका ईगो, ये है इनका ओवर कॉन्फिडेंस, ये है इनका सेल्फिश नेचर। ये सारी चीज़ें, ये है मुझे चाहिए तो बस चाहिए वाली बात। अब पता नहीं क्या चाहिए, जो चाहिए उसको चेस करो ना, कुछ और जगह पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो कैसा होगा। ये वो एनर्जी है। ऐसा लग रहा है रीडिंग बहुत लंबी जाएगी, इतना स्लो बोल रही हूँ मैं। ओके, फोर्थ कार्ड इज एस ऑफ कप्स। बहुत प्यारा सा कार्ड है, बहुत बढ़िया सा कार्ड है। हो सकता है अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई आप लोगों की, क्योंकि ये जो एसेस होते हैं वो शुरुआत को बताते हैं, मतलब शुरू करना, कुछ स्टार्ट करना, नई बिगिनिंग। ऐसा हो सकता कईयों की शुरुआत ही नहीं हुई अभी, ये भी हो सकता। या ये हो सकता है ये बहुत ओवर इमोशनल है, ओवर सेंसिटिव है,
ये भी हो सकता जो इनका दुश्मन है। लास्ट कार्ड, सेवन ऑफ कप्स। इतने ऑप्शंस हैं इनके पास, इतने ऑप्शंस हैं इनके पास, इतने ऑप्शंस हैं इनके पास कि ये खुद ही कंफ्यूज हो जाते। कहाँ जाओ, किसको चुनो, किसको लो। तो क्या होता है पता, हीरे की खोज में पत्थर चुन लेते हैं ये। जैसे पता ही नहीं क्या चुनना, क्या चुनना, क्या चुनना, वो पत्थर ही चुनेगा। फिर बड़े कम होते हैं ऐसे लकी जिनको हीरा हाथ में लग जाता है। तो ये है इनके पास कई सारे ऑप्शंस है, कंफ्यूजन में भी रहते हैं ये बहुत सारे। ये देखो, ये बंदा जो इसकी जो तस्वीर दिख रही है वो बिल्कुल काली दिख रही ना, इसका मतलब क्या हुआ? ये वाइट कपड़े में क्यों नहीं जैसे मैंने पहने? वो इसलिए क्योंकि ये कंफ्यूज्ड है, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, ये कंफ्यूज्ड है। क्या करूँ, किसको चुनूँ, कौन अच्छा है मेरे लिए? शायद ये नहीं, रीटा अच्छा नहीं, सीता अच्छी नहीं, गीता अच्छी नहीं, ऐसा। या रमेश अच्छा नहीं, सुरेश अच्छा है, सुरेश अच्छा नहीं, रवि अच्छा है, ऐसा। ये वो लोग हैं। एक का क्या हाल होता है पता? धोबी का डैश डैश, जो घर का ना घाट का वाला। और बॉटम ऑफ द डेक इज द हैंगमैन। देखो हैंगमैन क्यों है ये? क्योंकि ये बस सोचते ही रह जाते, ये एक्शन ले ही नहीं पाते, ये लटक के रह जाते यूं। तो इनका ये जो है इनका नेचर, किसी भी चीज़ को पोस्टपोन करते रहते। आज नहीं कल देख लूँगा, आज मेरे में हिम्मत नहीं है, ये वाली बात है, कल देखेंगे। इनको पोस्टपोन करने की बड़ी आदत है, हर चीज़ को पोस्टपोन करते रहते हैं। यही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में आप दोनों को प्यार तो बहुत है, क्योंकि ये कार्ड से तो बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि कोई और भी कार्ड हो सकता था, एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ सकता था, लेकिन एस ऑफ कप से क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि प्यार बहुत है, प्यार तो है, लेकिन हिम्मत नहीं है। ये वाला कार्ड वैसे एक्चुअली ये बंदा बड़ा हिम्मत वाला होता है, बड़ा हिम्मत वाला होता है, बड़ा ही ज़्यादा हिम्मत वाला होता है ना। जो कुछ ठान लेता है तो करके दिखाता है। लेकिन अगर ये हिम्मत वाला है सपोज बंदा, और एक्शन लेना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, चैलेंजेस को फेस करना इसे बड़े अच्छे से आता है, सही और गलत की पहचान इसे बहुत अच्छे से है, चीज़ों को बैलेंस करना भी आता है, सब कुछ आता है इसको। तो फिर ये लटक के क्यों बैठे हैं? क्या बात है? कंफ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हाल हो रहा। तो चलो इससे अच्छा मैं झाड़ पे लटक के बैठ जाता हूँ, कुछ नहीं लेता हूँ, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। सोचता हूँ, ये सोचते ही रह जा रहे हैं। ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ये बंदा या तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, और बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। वो इतना ज़्यादा बैलेंस करने के बारे में सोचते हैं, वो सोचते हैं मेरे यू हैव अ केक एंड ईट इट टू वाली बात होती ना, वैसा इनको होना। मतलब अगर सपोज ये कोई रिलेशनशिप में होंगे, सपोज एग्जाम्पल दे रही मैं, अब वो चीज़ एज्यूम मत कीजिए आप। अगर ये किसी रिलेशनशिप में होंगे या मैरिड होंगे या और किसी चीज़ में होंगे, तो ये क्या सोचेंगे पता, कि मैं बैलेंस कर लूँ। तो ये किसी को छोड़ नहीं सकते एक्चुअली अपने लाइफ में, किसी को भी नहीं छोड़ सकते। तो उसके चलते ये डिसीजन नहीं ले पाते कि उनको बैलेंस कैसे करूँ, यही सोचते रहते हैं। हालांकि इनको बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है, इन्हें पहचान ज़रूर है, हर चीज़ की पहचान ज़रूर है, लेकिन
वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। पता है, देखो ये काले काले लिबास में जो बंदा है ना, ये कंफ्यूज है, ये उतने इसको क्लियर नहीं है कुछ भी चीज़। यहाँ ऐसा एक बार दिख रहा है कि आता सब कुछ है, लेकिन फिर कंफ्यूज हो जा रहा। पता क्यों कंफ्यूज हो रहा है? क्योंकि इसको जो ऑप्शंस दिखते हैं ना, ये दिखाए जाते हैं ना इन साहब को या इन साहिबा को, तो वो लालच में, लालची बहुत है ये वाला जो है ना, सेल्फिश भी होता है, लालची भी बहुत होता है। तो ये उस लालच में इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है एकदम। इनकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है उस लालच के चलते। इस वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते। फिर जो इनके फादर हो सकते हैं, इनके ये फैमिली में सबसे एल्डरली पर्सन हो सकते हैं, जैसे बड़े भाई और कुछ, या फिर इनका कोई फ्रेंड हो सकता है जो थोड़ा बड़ा है इनसे, इनका मेंटोर होगा वो, जिनसे कुछ पूछते हैं, जिनके साथ सारी एक्सक्यूज मी सारी बातें शेयर करते हैं, और वो इनको मना कर देते हैं शायद कि आप सोच लो, फिर उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे सोच लो, ऐसा कहते हैं उनको, सोच लो, कहीं फंस ना जाओ आप, है ना, कहीं फंस ना जाओ आप। फिर ये ही क्यों, जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, फिर ये ही बंदा क्यों, या फिर ये ही बंदी क्यों, ऐसे उनसे कहते हैं। या फिर इनको वन ऑफ द ऑप्शंस ही रखिए आप, इनको मतलब मेन लीड पे मत रखो। जैसे साइड डिशेस बोलते ना, वो मेन कोर्स मत रखो, साइड डिशेस रखो। मतलब कि as you have so many friends, she or he could also be one of the friends, you know, ऐसा उनको कहा जाता है। या अगर उनको नहीं कहा जाता, अगर ये खुद ही है, ये बंदे सपोजिंगली उनकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं है, ये बंदे ही खुद इस टाइप के कैरेक्टर के हैं, ये भी हो सकता है कि आपका जो बंदा वो इस कैरेक्टर का है। ओके, तो वो बड़े सोचते हैं, कुछ भी चीज़ करने के पहले उनको काफ़ी सोचना पड़ता है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो और ये देखो, ये इतनी कॉन्ट्रास्ट एनर्जी अगर मैं कहूँ तो, ये एम्प्रर है, एम्प्रर बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ी अक्ल होती है इसको, सब कुछ होता है, ये होता है। और ये सबसे छोटी पेज ऑफ सॉर्ट्स, तो ये इमेच्योर एनर्जी है, ये मैच्योर एनर्जी है। अगर हम इमेच्योर एनर्जी बोले तो एज वाइज ये मैच्योर है, ये एज वाइज कम है, लेकिन ये एज वाइज मैच्योर होने के बाद भी इमेच्योर डिसीजन लेते, ये बड़े इमेच्योर है। इनकी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो बहुत इमेच्योर किस्म की है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। देखिए कितना सुंदर कार्ड है, इसी कार्ड से इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्हें इमोशंस को, अगर इमोशंस की अगर बात आती है तो बहुत ही मेच्योर हो जाते हैं। काम की बात आएंगी तो इन्हें सब कुछ करना आएगा फिर लेकिन प्यार जो है इस मामले में बहुत इमेच्योरली बिहेव करते वो। इनको लगता ही नहीं कि ये चीज़ ऐसे भी है जिसको तवज्जो दी जानी चाहिए, इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। ये कुछ ऐसे हैं। और ये भी एनर्जी हो सकती है, एक तो मैंने कहा कोई है लाइफ में जो शायद से कहता है, तो वही अड़ंगा है आपकी ज़िंदगी में। दूसरी बात है इनकी लाइफ में इनकी जासूसी करने वाली जो आदत है, बहुत ज़्यादा छानबीन, उसी में सारा वक्त ख़राब कर देते हैं ये। तीसरा, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डिसीजन लेने में सालों साल लगा देते हैं, वैसे टाइप के बंदे हैं। नाप तोल के करना चाहते हैं, जो हाथ में है उसको भी रखना चाहते हैं, जो नहीं है उसे भी पाना चाहते हैं, और दोनों को बैलेंस करके अपना काम चलाना चाहते हैं। कम्युनिकेशन का इनको बहुत प्रॉब्लम है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते ठीक से। 3 ऑफ सॉर्ड्स आया, 3 ऑफ सॉर्ड्स से शायद थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी। लेकिन इसके बाद ये जो एस ऑफ सॉर्ड्स आया उससे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी से कट हो गया है, या जो भी इनकी लाइफ में आता है वो बहुत कम टाइम के लिए इनके पास रहता। एस है, सिंगल, एक बार आया चले गया, ऐसे टाइप का इनका शायद रिलेशनशिप रहता है कईयों से। आई थिंक सो, कईयों से रहता है, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे लोगों से होता है। पता क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि ये देखो
7 ऑफ कप्स है, तो किसी भी ऑप्शन में जाते हैं इनको हार्ट ब्रेक मिलता, या तो इनको हार्ट ब्रेक मिलता है या ये उनका हार्ट ब्रेक कर देते हैं। और ये मतलब जिस तरीके से आती है इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टनर आती है या आता है, उसी रफ्तार से वो चला भी जाता है, ये है इनका। तो ये सब चीज़ों की वजह से कोई कमिटमेंट वाली बात नहीं आती इन केस में। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में फ़िलहाल मुझे जो भी दिखा वो ये दिखा कि इन्हीं वजहों से आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या फिर वो कॉर्डियल टाइप की रिलेशनशिप जो होती है आमतौर पर एक अच्छे प्यारे से रिलेशनशिप में, वो नहीं हो पा रही। और कईयों को तो ये रिलेशनशिप शायद स्टार्ट भी नहीं हुआ, और वो स्टार्ट नहीं होने के रीजंस यही है। ठीक है, तो ये रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं हम, पर इसके पहले हम रीडिंग ख़त्म कर एक छोटी सी प्यारी सी एडवाइस ले लेते हैं हम यूनिवर्स से। ठीक है गाइस, तो देखते हैं हमें यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन एडवाइस, गिव मी, नॉट मी बट टू ऑल माय व्यूअर्स, प्लीज गिव वन एडवाइस। ये अच्छी एडवाइस है। यूनिवर्स ने कहा ये एक कार्मिक साइकिल हो सकता कईयों का। ये कुछ ऐसा साइकिल है जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, और ये साइकिल ख़त्म होगा, ज़रूर ख़त्म होगा। और ये जो चल रही है इनकी एनर्जी, जो भी हमें नेगेटिव एनर्जी देखी, क्योंकि हमने ऑब्स्टिकल पूछा, तो ऑब्स्टिकल इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड। तो ये जो नेगेटिव साइकिल जो चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी, ये नेगेटिव साइकिल ख़त्म हो जाएगी, और आपकी जो न्यू साइकिल शुरू होगी वो बहुत ब्यूटीफुल साइकिल होगी। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है शायद ये अपने जितने भी इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको छोड़ के आएंगे। ही विल लीव ऑल हिज नेगेटिव पॉइंट्स, छोड़ देंगे उनको। और ये कार्ड वो भी होता है जिसमें इंसान ऊपर वाले से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो जाता है, उसको देखो ये 1 2 3 4 ये सब ज्ञान से भरे लोग हैं, बहुत नॉलेज, विजडम, ये सब। तो वो शायद अभी जो पीरियड चल रहा है, जैसे हमने देखा था हैंगमैन, तो अगर वो हैंगमैन की पोजीशन में है अभी, इसका मतलब हमने उन्हें लेजी कहा था, ये कहा था, वो कहा था, है ना। लेकिन हो सकता वो अपनी कुछ मेडिटेशन में है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है वो, क्योंकि वो स्पिरिचुअल जर्नी का भी कार्ड होता है हैंगमैन। आप ऐसे ऊपर लटक के आपको पता ही नहीं, होश ही नहीं, आप उल्टे लटके हैं और आप खुश हैं, क्योंकि आपने अगर देखा होगा वो जो बंदा है वो उल्टा लटका है, लेकिन उसकी चारों तरफ ऐसे वो रोशनी है। मतलब इज नॉट इन पेन, he is enjoying that state of being in that position. He is enjoying it because he's into he's meditating, he's spiritually connected with the universe. तो वो अपनी spiritual journey में है और अपनी internal healing कर रहे हैं, जहाँ पर he'll shun lot many things, all those things which are not serving him, which are negative, जितने भी negative traits, points और उनके बिहेवियर है या जो भी है, उसको ख़त्म कर देंगे वो। उनका ईगो होगा तो ईगो शन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो सब उसको बोलते हैं स्पिरिचुअली। अगर आप अवेकेंड होते हैं तभी अवेकन हो सकते जब आपका ईगो डाई हो जाता। अगर ईगो रहे तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं जा सकते, आप किसी सूरत में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्स भी आपको हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि आपको अपना ईगो, अहंकार जो होता है उसको बरी करना होता है। उसको क्या बोलते हैं बरी करने को? उसको खुद के डाल देना पड़ता नीचे, और फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। तो आपकी डेस्टिनी में अब इनकी डेस्टिनी चेंज होगी, और एक क्या बोलते हैं डिवाइन टाइम पे सब कुछ हो जाएगा आपके साथ, जैसा आप चाहते हैं, जो चाहते हैं आप होगा, जो चाहते हैं वो आप होगा। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी।
तो आप अगर अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं तो ज़रूर मिलोगे। अगर आप अपने पार्टनर से जो भी एक्सपेक्टेशन है आपको उनसे, वो आपकी पूरी होगी। तो इस छोटी सी प्यारी सी बड़ी सी रीडिंग के साथ हम ये रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई, और इसमें जो एडवाइस हमें दी उसको आप फॉलो कीजिएगा, और इसका पूरा पूरा बेनिफिट लीजिएगा। तो इसके साथ मैं ये रीडिंग ख़त्म करती है। पर रीडिंग ख़त्म करने के पहले आई वांट टू थैंक ऑल माय व्यूअर्स who have subscribed to my channel, who are liking my channel, who are putting all those lovely comments and are motivating me, inspiring me and all that. I am so grateful to you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Dil se, and thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. And again, request all those people who have not yet subscribed to my channel to please subscribe to it as quick as possible. Thank you so much, guys, and hope to see you in the next video. Till then, please, please, please do take good care of yourself. Thank you, guys. Thank you so much.